अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, वीकली रिव्यू देख लेते हैं केसी 100 इंडेक्स का और कुछ स्टॉक्स का। मैंने कोशिश की है कि जितने स्टॉक्स मैं कवर कर सकूं इजीली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं ताकि आप लोग लेवल्स को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, केसी 100 इंडेक्स की मैंने ये इंफॉर्मेशन दी थी आज बिफोर जुमा प्रेयर के यहाँ पर ब्लू लाइन जो थी, हमारा इंडेक्स जो था उसको सस्टेन करना ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट टू क्रॉस एंड सस्टेन 1,15,500। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट मैंने जुमे के बाद जो मैंने अपडेट दी थी दैट वाज के हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि 1,12,400 से 1,14,000 समथिंग की एक रेंज थी, उसको टेस्ट करके मार्केट ने एक बहुत ही ज़बरदस्ती कैंडल बनाई है, पिन बार बुलिश पिन बार बनाई है और 2 आवर डेली के ऊपर इस लाइन से थोड़ा सा नीचे वो क्लोज हुआ है। लेकिन अगर मैं वीकली के ऊपर इसको लेकर जाती हूँ तो वीकली पे इट्स जस्ट अबव दैट ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आई है कि हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन इज स्टिल रिस्पेक्टेड। समवॉट आप कह लेंगे थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल कि ये इस लेवल में दोबारा 1,16,000 से 1,18,000 के दरमियान वापस आ जाएगा। अदरवाइज ये जो 1,12 से 1,14 के दरमियान की सपोर्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो इससे बाउंस एक्सपेक्टेड ही था। ये तो है इंडेक्स के लिए। बाकी हम देख लेते हैं जी ग्लेक्सो का। ग्लेक्सो में मैंने जो एनालिसिस पहले शेयर किए थे, कल की वीडियो में मैंने इसके एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने कहा था कि बाउंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल 450 से तकरीबन 445 से अपसाइड। अच्छा, इसने एग्जैक्टली आज की जो कैंडल थी, आप ये वीक आवरली के ऊपर लेकर जाएं तो आप ये देखें कि इसने एग्जैक्टली सॉरी जुमे से पहले इसने ओपन जो हुई वो हुई 444 पे, 444.40 पे, और इसने 458 का हाई लगाया। सो जो बाउंस में जिसकी बात कर रही थी वो इसने बाउंस लिया, बट अनफॉर्चुनेटली इसने उसके बाद जो है वो लोअर लो लॉक लगा के उसके बाद जुमे के बाद और इसने अपसाइड अगेन मूव दी, जो कि मैं आपको ये कह रही थी कि हमारा जो एक रीटेस्ट जोन में आ जाता है वापस, वो इसने वैसे ही किया। दो ये बाउंस तो है, इसने तो ज़बरदस्त प्ले किया, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट इसकी क्या मूव है, मुझे लगता है कि ये रीटेस्ट करे, शायद 390 से 394 के रिट्रेसमेंट करे और यहाँ से फिर बाउंस करे। बट इन दैट केस अगर वो वहाँ पर जाता है तो यहाँ पर इस जो लेवल बनता है ये 420 से 429, जो मैं पहले इसको कह रही थी कि ये सपोर्ट बनेगा, लेकिन अब वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम देगा। सो अपनी ट्रेड को उस हिसाब से लेकर चलें आप। उसके बाद सीपीएचएल है। सीपीएचएल में आप ये देखें कि 88.14 का लेवल जो है ये मंथली पे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो हमारा ये एबीसीडी पैटर्न जो है इंटैक्ट है। स्मॉल रेजिस्टेंसेस दरमियान में आएंगी, उसको हम उस तरीके से लेके चलेंगे। अभी के लिए इसने एक अच्छा लेवल से बाउंस किया है। सो अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाह रहा है तो वो लास्ट कैंडल का लो जो कि तकरीबन 86 का लो बनता है, उसके साथ एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा सी पॉइंट जो है 81 का स्टॉप लॉस ये इंटैक्ट है अभी भी। उसके बाद आ जाते हैं जी एसएनजीपी। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि 1,15,000 से 1,18,000 का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सपोर्ट है। सो यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल्स मिल सकती हैं और आप ये देखें कि इसने बिल्कुल कितना लो लगाया, इसने आज 116 का लो इसने लगाया और वापस इसने क्लोजिंग जो है 122 की दी और इसने हाई भी 124 कुछ का लगाया। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसने बहुत ही ज़बरदस्त एक कैंडल बनाई है और यहाँ से हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है। ये ग्लेक्सो मैंने गलती से लिख दिया था, ये एक्चुअली मारी है। इसने एक इम्पॉर्टेंट जोन में जो है इसमें हमारा आ चुका हुआ है, इसको टेस्ट भी किया है। सो ये वाली जो रेंज मैंने मेंशन की हुई है 572 से 605, इसको इसने आज टच किया है। अब देखें हम यहाँ पर अगर 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनाता है आवरली पे तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुलिश मोमेंटम मैंने जो यहाँ पर अपने 16 अप्रैल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि तभी कंटिन्यू करेगा जब ये 725 को
क्रॉस करेगा। अभी जो है अगर यहाँ से ये बाउंस लेता है इस रेंज से 605 से 570 से 605 की रेंज से अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इसका इनिशियल जो टारगेट बनता है वो 650 एंड देन 670 के पास बनता है। नेक्स्ट इज जी गरीबवाल सीमेंट। गरीबवाल का मैंने जो एनालिसिस शेयर किए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, सेम एज इट इज, देयर इज नो एज सच चेंज। देन कम्स एच कार। एच कार का मैंने मेंशन किया था 290 से 291 की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये अभी भी जो इसका लेवल है आप ये देखें कि यहाँ पर जो मैंने ये 283 से 297 की सपोर्ट बनाई हुई है, जो यहाँ पर भी मैंने मेंशन की हुई है, वो अभी भी उसके अंदर ही उसने क्लोजिंग दी है। वीकली क्लोजिंग इज जस्ट इन दैट रेंज। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से अपसाइड मूव देगा, लेकिन मंथली क्लोजिंग अगर 290 291 से ऊपर आ जाती है तो यहाँ से फिर बाउंस हम देख सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा फिर प्रेशर ही लेगा। उसके बाद आता है जी गैल। गैल में बड़े मज़े की ट्रेड्स मिली हैं। अगर आप इसको ये देखें कि जब मैंने ये मेंशन किया था और मैंने इस पे कहा था कि इसकी सपोर्ट जो है वो 520 क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड जाएगा, अदरवाइज हम इसको जो है 400 ब्रेक ना करे तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास आके ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें कल लाइक नेक्स्ट वर्किंग डे में मंडे को हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं तो ये दोबारा मेरा ख्याल है 490 प्लस पे जा सकता है। ओवरऑल बुलिश है, थोड़ा मार्केट प्रेशर ले रही है, इस वजह से इसने ये नीचे आया है। उसके बाद इमेज पे आ जाएं जी। इमेज पे मैंने जो सपोर्ट लेवल्स मेंशन की थी ये बहुत ज़बरदस्त प्ले हुई हैं। अभी भी इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है वो 22 का स्टॉप लॉस लगा के तो इसमें बैठ सकता है, और ये 24 से ऊपर क्लोजिंग इज़ अ वेरी गुड साइन। इसमें मेरा ख्याल है हमारे अपसाइड टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं 30 से 31 की रेंज। उसके बाद जाल का मैंने ये पहले भी मैंने एक वो कॉल में मैंने शेयर कर दी थी, तो अभी भी इसका मेरा ख्याल है 13 के स्टॉप लॉस के साथ आप अंदर बैठे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है। अगर मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म नहीं बैठना चाह रहा और चाह रहा है कि जल्दी इसमें मूव करे तो फिर ये 17 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर लेने दें, यहाँ पर जाके फिर एंट्री ट्रिगर करें अपनी। नेक्स्ट इज FCEPL। इसको जो है इसको हमने ब्रेकआउट ट्रेड की, बड़ी ज़बरदस्त हमें ट्रेड्स मिली हैं और इसमें हमने तकरीबन 100 के पास जाके प्रॉफिट टेकिंग की थी। अभी जो इसने रिट्रेसमेंट दिखाई है वो एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग इसने दी है, और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से अपसाइड ये मूव दे सकता है। वीकली क्लोजिंग इज़ नॉट बैड, दो कि इसमें वीकली जो कैंडल बनी है वो एक काइंड ऑफ आप कह लें कि इन्वर्टेड हैमर बनी है, और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ से प्रेशर लेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज़ अबव 90 तो मेरा ख्याल है ये हमें अच्छी मूव दे सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट इसके जो लेवल्स बनते हैं ये मैक्सिमम ये हो सकता है कि अपना ये रीटेस्ट करे, ये ब्रेकआउट लेवल जो कि बनता है तकरीबन 87 88 के पास, और यहाँ से फिर बाउंस करे। नेक्स्ट इज जी SLGL। इसने ये भी मैंने शेयर किया हुआ था यूट्यूब के ऊपर, और इसने बड़ी ज़बरदस्त मूव दी है। अभी की इसकी कैंडल जो है इट्स वेरी हेल्दी कैंडल, और इसने मॉर्निंग स्टार भी बनाई है, और ये हमें अगेन दोबारा से हमें पहले भी इसने 17 को टच किया आफ्टर आई शेयर्ड इट्स लेवल्स, और अब अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें एक अपसाइड मूव आ सकती है इंशाल्लाह, और 18 19 एंड देन 20 का लेवल इसके अंदर अभी भी इंटैक्ट है। इमेज का आई गेस मैंने शेयर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रेमा। प्रेमा में जो मैंने पहले एनालिसिस किए थे वो ज़बरदस्त प्ले हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी जो है इसने दो आज की भी कैंडल इसकी बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करे तो मेरा ख्याल है हमें बाय टाइम तब करनी चाहिए। अब थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्की है, एंट्री बुरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जब ये हायर लो बनाने आए तकरीबन पहली एंट्री को 77 फिर 69 और 63 इन एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर, अगर यहाँ तक आके रिट्रेस करके ग्रीन कैंडल्स बनाता है तो हम इसको फर्दर न्यू हाइज लगाते देख सकते हैं। नेक्स्ट इज DGKC। DGKC में जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए थे वो इंटैक्ट हैं। आज इसकी कैंडल इसने बड़ी ज़बरदस्त मूव दी है, 124 से ऊपर इसकी क्लोजिंग है। सो अगेन 121 अगर इसमें किसी ने एंट्री नहीं ली है तो वो 121 122 के पास आए तो वहाँ पर आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और ये लेवल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं सपोर्ट के, दो सपोर्ट्स मैंने मेंशन की हुई हैं और दीज आर स्टिल इंटैक्ट। नेक्स्ट इज एसएसजीसी। एसएसजीसी ने मूव दी, लेकिन अभी स्टिल मेरा स्टांस सेम है कि 40.84 से ऊपर अगर ये मंथली क्लोजिंग दे देता है तो दैट वुड बी अ हेल्दी साइन। अदरवाइज जो है ये थोड़ा सा फिर यहाँ से प्रेशर ले सकता है। नेक्स्ट इज जी साजियो। साजियो में जो मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे कि 1450 से 1500 का ये लेवल हिट करेगा, इसने तकरीबन 1400 को हिट करके इसने रिट्रेस किया। अभी जो है, अभी मुझे लगता है कि यहाँ से अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है तो शायद ये 1310 तक आए या 1250 तक भी आए। लेकिन अगर ये अपना कल का लो नहीं तोड़ता है, यानी कि 1276 को नहीं तोड़ता है, तो हमारे पास अपसाइड टारगेट्स 1500 से 1600 इंटैक्ट हैं। ठीक है, अपनी ट्रेड को साजियो, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, बड़े लेवल्स के ऊपर है, तो इसको बहुत केयरफुली लेकर चलें। नेक्स्ट इज एंग्रो। एंग्रो ने जो मेरी एक ये सपोर्ट जोन थी, बड़ी सपोर्ट जो मैंने मेंशन की हुई थी, इसको टेस्ट किया है आज। अब कपल ऑफ ग्रीन कैंडल्स में अगर बात करूं तो ये देखिएगा, मैंने इसके अंदर शो किया हुआ है। इसके ऊपर देखें बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लग गई है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 165 से 177, यहाँ से बाउंस कर सकते हैं, लेकिन जब तक 190 जब तक यहाँ पर वन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसकी 179 के पास बनती है, 177 से 179 मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। इमीडिएट रेजिस्टेंस मेंशन कर देती हूँ मुझे, 177 से 179 इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम इसमें अगेन पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव, नॉट एक्चुअली पॉजिटिव। एक्चुअल पॉजिटिव इसका ट्रेंड स्टार्ट होगा जब ये अपना 193 से 195 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। सो यहाँ से हम शॉर्टर बाउंस तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 177 से 179। सो अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो यहाँ वो एवरेज करके ऊपर एग्जिट कर सकता है, ताकि उसकी जो है ब्रेक इवन के पास आ जाए या एवरेज बेहतर हो सके। और यहाँ का इस ट्रेड का, ये छोटी ट्रेड जब आप स्टक हो जाते हो तो इन छोटी ट्रेड्स का फायदा ये होता है कि आप अपना एवरेज बेहतर करने के लिए आप छोटी छोटी ट्रेड्स लेके अपने बाइंग लेवल को नीचे लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट इज ये पीपीएल। पीपीएल में जी अगेन मैं वही बात करूंगी कि अभी भी प्रेशर में है, लेकिन अगर ये लेवल अपना यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, यहाँ इसमें भी बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। सो यहाँ पर अगर आप बाय अटेम्प्ट करते हैं तो 174 173 के पास एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। जब तक अपना ये 178 179 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर मैं तो एटलीस्ट बुलिश नहीं होंगी। उसके बाद है जी सिम, सर्ल। सर्ल में थोड़ी सी ये अपसेट दे रहा है, लेकिन मंथली क्लोजिंग अगर इसकी 92 91 92 से ऊपर आती है तो ये थोड़ा बहुत अपसाइड मूव हमें शो कर सकता है। इसका आप प्रीवियस मेरे एनालिसिस आप चेक कर लीजिएगा, बल्कि मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये इसके प्रीवियस थे और ये मेरे जो सपोर्ट जोन है ये अभी भी इंटैक्ट है, 88 से 92 की रेंज। तो इस पे अभी जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अब हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पर इसको मंथली इससे ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इसके अंदर हम देखें कि इसमें बाय बनती है कि नहीं। अदरवाइज हम 81 से 83 की रेंज भी इसमें फिर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रिसेंटली ये अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में है, लाइक न्यू हाइज नहीं लगा रहा है। इनफैक्ट ये प्रीवियस इसने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसने अपने लोज तोड़े हैं, तो ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। उसके बाद मैपल लीफ। मैपल लीफ में मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि इसकी 67 68 की सपोर्ट तोड़ता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अपसाइड जाएगा। इसने मैं 71 72 दिखाया, उसके बाद ये दोबारा नीचे आया और 63 का लो लगा के ये वापस इसने 67 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी जो है इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये रेजिस्टेंस है, तकरीबन 71 से 72 की रेंज जो है ये रेजिस्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा आज की ग्रीन कैंडल भी बनी है, अगर कोई इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है 63 का लो बनता है, उस स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री ले लें। अदरवाइज ज़्यादा बेहतर ये है कि जो ये ब्लैक लाइन है मंथली क्लोजिंग इससे ऊपर आ जाए,
यानी कि 670 से 72 की क्लोजिंग आ जाए, तो फिर हमारे पास न्यू टारगेट्स बनते हैं 78 से 80 के। आप इसको एमएलसीएफ में इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो है आपके साथ मैंने एनालिसिस शेयर कर लिए हैं केसी 100 के भी, और जितने स्टॉक्स के मैं एनालिसिस कर सकी थी मैंने किए हैं, ताकि आप लोग वीकेंड पे इनको आप बैठ के अच्छी तरह से देखें और अपनी ट्रेड्स को उस तरीके से मैनेज करें। देखें जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी, जो भी था, हमें चार्ट्स के ऊपर सब कुछ पता चल रहा था, ठीक है। दिस इज ऑल कि आप इसको रीड किस तरीके से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इट्स प्लेइंग वेरी वेल। और तो इसमें आप लोग अपनी जो भी आप लोग ट्रेड्स कर रहे हैं उसको प्लीज़ लेवल्स के ऊपर लेके चलें। मैं तो यही कहूँगी, देखिए न्यूज़ का इम्पैक्ट टेम्पररी होता है। अगर आपकी बाइंग अच्छे लेवल्स की है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इंडेक्स को लेके या किसी चीज़ को लेके आपको परेशान होना चाहिए। आप लोग सीख के काम करें। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन कन्वे थ्रू माय वीडियो। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग जो है वो कोई पेड ग्रुप जॉइन करें या कोई इस तरह के सीन करें। आप लोग अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग जो हैं अच्छे पैसे बना सकें थ्रू ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।